बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। तीन टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी वो रोशनी डालने की कोशिश करूँगा मैं अपने नॉलेज के तहत। वीडियो को अगर आपने प्यारे भाइयों लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें। अगर बगैर सब्सक्राइबर के आप सब्सक्राइब के चैनल पे हैं तो काइंडली गुजारिश है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम के एक फ्री वाला ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है, यानी सॉरी ग्रुप से मुराद है का मेरे साथ भी बात कर सकते हैं। और मेल भी है, मेल पर भी आप बात कर सकते हैं किसी का भी कोई भी, जो क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जगह पे आपको पता है कि VPN लगाना पड़ता है टेलीग्राम पे, तो लिहाजा वो आपको मेल पे बात कर सकते हैं। तो या एक और मोबाइल रखे वहाँ पे VPN वगैरह यूज़ करके, तो वहाँ पे इस टेलीग्राम को आपने रन करना है। जिस जगह पे आपकी ऐप्स वगैरह हों ज़्यादातर उस पर VPN कोशिश करें ना करें, कल को आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आज आते हैं मेरे भैया, सबसे पहले तो बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ना, बहुत बड़ी ये खबर न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तो ये मैंने पिछले दिनों में बोला था, तो किसी ने बोलो हो इस तरह किस तरह हो सकता है, तो आपने बोला था 300 बैंक बंद हो जाएंगे USA के, तो USA ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्यारे भाइयों, कुछ ऐसी जगह होती है वहाँ पे अकल के जो घोड़े हैं ना वो दांत दौड़ाया गए, पॉसिबल होता है। ठीक है, आपने देखा है कि एक दो बैंक का ही पैसा इसमें आया तो कितनी मार्केट में उछाल आपको नजर आई है। और खैर आपको पता है किसी पे डेटा भी थोड़ा सा वो मार्केट के लिए अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये जो अडॉप्शन हो रही है स्लोली इसका जो है ना वो इम्पैक्ट इस क्रिप्टो मार्केट के ऊपर पड़ेगा। आपका दिल होता है कि किसी ने थोड़ी सी अनाउंसमेंट की तो फुर करके 1 लाख पर चली जाए। ठीक है, तो प्यारे भाइयों इस तरह इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ये क्रिप्टो मार्केट अपने तहत चलती है। इसने देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये जितने भी मगरमच्छ है ये सबसे पहले प्यारे भाइयों सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचते आप और मैं भाड़ में जाए। ये नहीं कि मैं आपको बोला, मैं अपने आप को ये कहते हैं कि ये सारे भाड़ में जाए, ये तो मतलब है मक्खी मच्छर है। हमें वो मक्खी मच्छर समझते हैं, वो स्प्रे मारते हैं, वो पैसा सारा लूट के ले जाते हैं। तो लिहाजा तो इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों जो सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप जो माइन होकर आ रहे हैं पिछली 20 तारीख से, यानी जैसे ही हेल्विंग की डेट चेंज हुई है, ठीक है, हेल्विंग हुई है, उसके बाद आपने देखा तकरीबन 450 डेली के माइन होकर आ रहे हैं। अब 450 का एक हफ्ते का लगाया, चाहे 7 चौक 28 तकरीबन 28 से 3,000 के लगभग जो है वो, या 3,500 3,500 के लगभग डेली अपने एक हफ्ते के जो है वो आ रहे हैं वीकली बेस पे अगर देखा जाए माइन होकर मार्केट में। और जो पिछला डेटा निकल के आ रहा है वो आपने देखा है तकरीबन 11,500, तकरीबन 100 नीचे ऊपर हो सकता है, 11,500 बिटकॉइन की बाइंग हुई है। लिहाजा इससे पता चलता है तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 3, 4, 5 गुना जो है ना वो प्यारे भाई जो ज़्यादा बाय हुए हैं जो मार्केट में आ रहे हैं। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ। ये जो मिसाल के तौर पर आपको मार्केट बड़े उथल पुथल अभी आपको नजर नहीं आ रहे, ये मार्केट में बड़े जो मैनिपुलेटर है उनको भी पता है कि अब हमने क्या करना है। मार्केट की जो बिटकॉइन की जो सप्लाई है एक्सचेंजेस पर वो मिनिमम टू मिनिमम रह गई है। तो लिहाजा मार्केट को जो है वो बड़े आसान तरीके से, यानी मक्खी मच्छर को ना स्प्रे मार के तो फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। 1-2 मूविंग एवरेज है, ठीक है, उनको जैसे ही मार्केट ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, यानी उनको ब्रेक करेगी, तो फिर आप देखिए हो सकता है आप जब वीडियो आप वॉच करें तो उस टाइम ही मार्केट में एक अच्छा छक्का लग जाए। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपको हो सकता है आजकल के अंदर ही आपको 70,000 दोबारा से आपको दिखाई दे और वहाँ पे जाएगी। तो आपके जितने भी अल्टकॉइन लॉस में थे इंशाल्लाह वो मतलब है कि कोशिश करेंगे। अब मैं मतलब एक एनालिसिस पेश कर सकता हूँ। तो लिहाजा वो जल्द ही वो अपने जो जिस जगह से चले थे वो जितना कहते हैं जितों दी खोती उतने आके खुलोती, जिस जगह से चले से उस जगह पे इंशाल्लाह आने की कोशिश करेंगे। और जैसे ये तकरीबन 73 या 74 को ब्रेक करेगी तो इसके बाद फिर मजीद आगे छक्का मारने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पे आप अगर आपका दिल छोटा है ना खुदारा, ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो आपका डबल प्रॉफिट हो जाए तो आप बेशक साइड पे हो सकता है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाएगा। हाँ, अगर आप लंबे टाइम के लिए तो फिर प्यारे भाइयों आपकी अपनी मर्जी है। दूसरे नंबर पर जो बात करनी वो प्यारे भाइयों ये है कि आप देखें ना कि हम सारे ही स्टूडेंट हैं विद मी। ये नहीं कि मैं मिसाल के तौर पर सारी क्लास पढ़ चुका हूँ तो आप पीछे आए हैं जी। ऐसी समझे कि एक 7वीं जमात है ना या 10वीं जमात है, उसमें एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पर वो पहले आ जाता है। इसके बाद जो कुछ स्टूडेंट है वो प्यारे भाइयों 6 महीने बाद एडमिशन लेते हैं, कुछ 3 महीने बाद एडमिशन लेते हैं। तो इस क्रिप्टो मार्केट में यही कुछ है, ये नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि बंदा मिसाल के तौर पर थोड़ा सा पुराना हो जाए ना, उसको एक्सपीरियंस हो जाता है।
यहाँ पे वो क्लास वाला सिस्टम है को पहले आ गया तो उसने थोड़ा सा जल्दी वो इसमें कुछ बिटकॉइन या आल्ट कॉइन में एंट्री ले ली, कुछ बाद में आया तो उसने बाद में एंट्री ले ली, ठीक है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 से हैं, तो वैसे तो 2016 से मैं देख रहा हूँ, जब हमारे बिटकॉइन को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा, तो उस टाइम तकरीबन 300 से 400 का लगभग था, ठीक तकरीबन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है फिर 2017-18 वाला जो बुल रन है वो अच्छा पड़ गया, तो ये 20,000 पे चला गया। तो उस टाइम भी हमें इसकी सारी एक्चुअल चीज़ें का नहीं पता था 2017-18 में भी। उसके बाद 18 के एंड पे 19 में सीखना शुरू की, ठीक है, कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो हमसे भागे जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है ना वो फिर पता चला कि ये ऐसी चलती है। अब ये नहीं होता आपने डाले हैं तो फुर करके इसमें ऊपर चली जाए, नहीं, ये ऐसे ही आपने समझना है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ा सा इस क्लास में ना 2 महीने या 3 महीने आपने मुझे इसमें पा लिया, ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया, आप थोड़ा सा बाद में आए, तो इस तरह ही इसमें सिस्टम होता है। इसमें ये नहीं होता कि अब मैं आ गया तो मुझे सारा का सारा ही नॉलेज हो गया है, ये एक समंदर है। अब देखिए ना, कुछ मंथ पहले आपने RWA का नाम नहीं सुना था, AI का नाम नहीं सुना था, अब नई से नई चीज़ें आ रही है। 2017-18 में दूर दूर तक इन चीज़ों का नाम ही नहीं था, ठीक है, तो लिहाजा इसमें नई से नई चीज़ें आ रही हैं। अब वो चीज़ें आती हैं प्यारे भाइयों, जब तक इसमें बंदा अटैच नहीं ना रहता, वो प्यारे भाइयों समझो कि खाली हो गया। लिहाजा आपने ये नहीं समझना कि इफ्तिखार शाह टीवी इसमें आ गया तो यही हरफ़ आखिर है। प्यारे भाइयों, आप किसी टाइम भी एग्जिट कर सकते हैं, किसी टाइम भी एंट्री ले सकते हैं, अपने ओन रिस्क पर आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने टिका के लगाएं, सीखने के ऊपर हो सकता है आप मेरे से ऊपर आप अच्छा एनालिसिस कर लें। तो लिहाजा इसमें वो बात ना किया करें कि आप पहले आ गए हैं तो आपने ही सब कुछ बिटकॉइन बटोर लिए हैं या आल्ट कॉइन बटोर लिए हैं। हो सकता है मेरी इतनी इस्तात ना हो सकता है इतनी मेरी कैपेसिटी ना हो कि मैं इसमें इतनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला का जब इंसान शुक्र करता है ना, ठीक है, ला शकर तुम अज़ीदन्नकुम, आपने सुना है, ठीक है, कि जब अल्लाह तबारक ताला की इंसान नेमतों का शुक्र अदा करता है तो उन नेमतों में इजाफा ही होता चला जाता है। लिहाजा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि मैं पहले आ गया हूँ तो मुझे सारा का सारा इसमें नॉलेज हो गया, नहीं। हेल्स की गेम को थोड़ा सा बंदा अंडरस्टैंड कर ले तो फिर समझ दो कुछ ना कुछ हो जाता है। और यही जो आपको धचका छोटा सा लगा है ना, यकीन जान लें 1 महीने बाद आपको ये झटका महसूस नहीं होगा। मैं सुबह सुबह हल्फन नहीं कहता, ठीक, हल्फन मैं कहता हूँ कि ये तो आपने प्यारे भाइयों डंप देखी कोई नहीं है, आप लोगों के बदुगने निकल गए, आप लोगों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, तो लिहाजा 12 ना बजा करे। ये छोटी मोटी पंप, ये इसको मैं पंपी डंपी बोलता हूँ। डंप तो वो प्यारे भाइयों था जो पिछले बोलन में 2020 के जो तकरीबन मार्च में जब कोरोना की लहर आई तो वो डंप था। वो समझो कि आपने देखा है, शायद नहीं करा, लेकिन कहाँ हमने देखना, हम तो सिर्फ तनकीद या हमें तो वो प्रॉफिट से गरज होती है, ठीक है। वो कहाँ पे 10-11 हज़ार के राउंड बोर्ड थी मार्केट, तो यहाँ पे आपको पता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही 3.5 या 3 हज़ार के राउंड बोर्ड आ गए थे। यानी कुछ दिनों के अंदर अंदर, अभी तो 1.5 साल हो गए मैं बार बार खाप रहा हूँ कि तकरीबन 20 से 25% से ज़्यादा बिटकॉइन में प्यारे भाइयों आपने देखा डंप नहीं लगा। अभी भी आपने देखा 24% हो सकता है ये मतलब आखिरी डंप हो सकता है ये बॉटम इसने बना लिया, जो मुझे लग रहा है बॉटम बना लिया। अभी जो ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह तक करे उनका ख्वाब पूरा हो जाए, वो 40,000 का 50,000 का देख रहे हैं तो उनका पूरा हो जाए। अगर उन्होंने नीचे आर्डर लगाए हुए, हम तो दुआई उनके लिए कर सकते हैं, ये मैं तनकीद नहीं कह रहा बात। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये जो प्यारे भाइयों करंट सूरत हाल चल रही है, अडॉप्शन हो रही है, अडॉप्शन डे बाय डे हो रही है। क्या इसमें पाकिस्तान की भी पार्टिसिपेशन हो सकती है? क्या पाकिस्तान भी इसमें कुछ ना कुछ उंगल पंगा ले सकता है? जिस तरह के चाचा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, एल सल्वाडोर है, और भी काफ़ी सारी कंट्री नाम लेकर स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, इन्हीं नामों पर। क्या पाकिस्तान में भी इसकी कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है? तो जो मुझे लग रहा है प्यारे भाइयों दूर दूर तक भी नहीं है। अब प्यारे भाइयों आपने देख लिया कि इनके, अल्लाह ताला ना करे मैं सुबह सुबह ऐसी बात करूं, ठीक है, जिस तरह के हालात चल पड़े हैं ना, अल्लाह ना करे, ठीक है, हमारे मैं समझता हूँ कि 2 टुकड़े हो जाएं, हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारे इस्लाम के ऊपर कोई आँच ना आए। लेकिन जिस तरह के आपको पता है हालात चल पड़े हैं, वो किसी ने क्या बोला था कि जंगल के बादशाह ने जो कहना है वही होना चाहिए। अब एक बंदे ने फैसले करने हैं या चंद बंदों ने फैसले करने, तो प्यारे भाइयों हमारी सूरत हाल ऐसी होनी। आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड करो, आप बड़े समझदार हैं मुझसे भी, तो मैं किन का नाम लेना चाहता हूँ, लिहाजा उनका भी कसूर है, हमारे सारी की सारी खिचड़ी है। अब देखिए ना, ये जो दुबई लीक्स है, इन किन लांतियों के नाम आया है? आप मुझे खुदा की कसम एक बंदे किसी मजहबी जमात के नाम का बता दें,
आप मुझे जमात इस्लामी का नाम बता दें, मौलाना फजल रहमान साहब के किसी बंदे का नाम बता दें, TLP के उनके किसी बंदे का नाम बता दें, किसी बंदे का नाम है, ये सारे लांतियों ने खाए हुए हैं ना सारे। अब इनको पाकिस्तान में जायदादें बनाना मतलब अच्छा नहीं लगता। इनके वो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इनकी हवा भी बंद होती नहीं, ये बाहर से मेडिसन जाकर लेते हैं। हमें इन्होंने रद्दी की डोगरी में पाया, हमें तो ये मक्खी मच्छर समझते हैं। जिस तरह ये बड़े वेल्स हमें मक्खी मच्छर समझते हैं ना, तो सेम लाइक यहाँ पे भी हमें प्यारे भाइयों ये मक्खी मच्छर समझते हैं। अल्लाह ना करे जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ हो ना जाए, लेकिन आप किसी पर भी उम्मीद ना रखें अच्छी की कि इन्होंने अडॉप्शन करनी है तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगल इन लानतियों के गैर नाजायज़ औलादों के इनके अपने वो प्यारे भाइयों अपने वो अब खाचे नहीं पूरे होते तो जो भी आता है वो खा के पीछे चला जाता है। अब किसी को भी मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, अब पिछली हुकूमत का देख ले, वकार ज़का ने कितनी मेहनत की कि चलो हमारे, मैं सच्ची बात है सबसे ज़्यादा आपको पता है उसका मैंने नाम ही मदारी रखा हुआ है, तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन उसकी क्रिप्टो के अंदर अडॉप्शन पाकिस्तान में लीगल करार देने में बड़ी मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसकी खिदमत है। उसने मिसाल के तौर पर काफ़ी जो पॉलिटिकल लीडर उनसे मुलाकात, आपको पता है सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे देखी है, लेकिन कोई इतना सा भी फ़र्क पड़ा। हम कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं लाएगा या जरदारी नहीं लाएगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बड़ी दूर दूर तक इनको तो खाबे गवर्नर में सोए हुए, इनको तो पता ही कोई नहीं आवाम का, ठीक है, जुल्म की चक्की में पिस रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इन्होंने खाक प्यारे भाइयों क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई पार्टिसिपेशन करनी है, दुआ करे बस अल्लाह ताला की ज़ात कोई ऐसा नेक बंदा आ जाए जिसके अंदर वो सीने में कुछ दे लो खौफ खुदा हो। जब भी खौफ खुदा वाला बंदा आ गया तो यकीन जान इनके अंदर वो दिल नहीं है, ठीक है, अवाम बाय जाए भाड़ में। अब देखूं अरबों की, अब इतना प्यारे भाइयों उसमें जर्नैल भी हैं, प्यारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें आपको पता है कि ये जितने भी एंकर है, ठीक है, नाम निहाद है। इसके बाद पॉलिटिकल लीडर तो आपको पता है डे 1 से खा रहे हैं। तो सारा का सारा आप किसी को नहीं ब्लेम एक को कर सकते कि मिसाल के तौर पर एक कर रही है तो दूसरा नहीं कर रहा, ये सारा का सारा एक ही चट्टे खट्टे। और ये मेरी बात याद रखिए, मजहबी बदतरीन भी होगा इन में से मैं समझता हूँ कि इन से ना करोड़ों दर्जे प्यारे भाइयों वो अच्छा होगा। मजहबी छोटा सा छोटा को मोहल्ले का भी काउंसलर भी होगा ना, खुदा की कसम इन लानतियों से वो अच्छा होगा। उसको थोड़ा सा एहसास होगा कि यार मैं कम से कम मेरे सीने के अंदर कुरान है, मेरे सीने के अंदर मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, ठीक है, मैं अपनी ज़बान पे कुछ ना कुछ दीन का नाम ले तो कुछ ना कुछ होगा। वरना अदरवाइज आपने देखा कि हमारे मस्जिदों में ये मजहबी लोग भी क्या करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला माफ़ करे बात, लेकिन जो करते हैं, ठीक है, उन्होंने दूसरों को भी बदनाम किया। तो जो करते हैं मैं समझता हूँ कि उनको ना टांगना चाहिए, उनके चीथड़े उड़ाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह कि हमारे खुलफाए राशिदीन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो उसको पहाड़ से नीचे गिराओ, संसार करो, उसको इतना बार वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पिछले दिनों में आपने देखा कि सेंटर मुश्ताक साहब ने कि लड़कियों को जो नाजायज़ रेप मिसाल के तौर पर करते हैं बच्चियों के साथ उसकी करारदाद पेश की, तो किसने रिजेक्ट की? फिर भाई इन लांतियों ने रिजेक्ट की ना, मजहबी जमातों ने। तो फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं यार किसी ज़रिए से हो जाए। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं करता, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप इन पर कभी भी किसी किस्म की भी उम्मीद ना रखें, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जब हदायत देने पे आए तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर भी नहीं है कि हो सकता है अल्लाह ताला जब वो काम करवाने पे आते हैं तो वो किस तरह कहते हैं अबाबील से भी वो हाथियों को मरवा देते हैं, हो सकता है। लेकिन जब आपने इनको ही बरसरे इक़्तिदार लाए हैं तो फिर आप क्यों किसी को कोसते हैं कि फ़लाँ कर रहा है। ये सारा मिक्स अचार है, ठीक है। किसी पर भी आप अच्छे की तवक्को ना रखें। वो तो प्यारे भाइयों अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। आपने देखा कि इंडिया में कितनी क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, पार्लियामेंट हाउस में बात हो रही है, ठीक है। हर दूसरे दिन उनका प्यारे भाई कुछ ना कुछ हिला गुला होता है। लेकिन आपने कभी इनके मुँह से सुना है कि यार ये डिजिटल करेंसी, जिस वक्त वकार ज़का बार बार टोंक रहा था, उस वक्त प्यारे भाइयों ये आपने देखा तकरीबन 4 से 5 हज़ार डॉलर का था, ठीक है, कि यार इसको ले लो 100 बिटकॉइन प्यारे भाइयों 200 या 500 हज़ार बिटकॉइन को बाई करने में कोई इनको इनके पेट में रोड उठता था। लेकिन अगर बाय भी कर लेते तो क्या इन बेचारों को अपने वो चाची की या चाचे जितने भी हमारे उनके मेकअप पूरे होने थे। तो लिहाजा दुआई हम कर सकते हैं, मैं इस मुकद्दस जगह पे इनके लिए दुआई कर सकता हूँ, अल्लाह पाक इनको हदायत दे। अगर इनको हदायत ना है ना, या अल्लाह पाक इनको अपने भाई फिरौन के साथ ले जा, या अल्लाह पाक तो बड़ा गफूर रहीम है, इनको उधर ही अपने भाई हारून अपने सॉरी भाई कारून के साथ इनको ले जा, या अल्लाह फिर अपने भाई यजीद के साथ ले जा, जो सारी ज़िंदगी अपना माल मता इकट्ठे करते रहे। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह पाक इनको फिर भी हम इनके लिए दुआ करते हैं हदायत आ जाए। लेकिन हदायत ना आए, या अल्लाह पाक तो इनको उधर ही ले जा, वो हमसे ये तकड़े हैं। तो लिहाजा प्यारे भाइयों
आपने जो भी करना है अपने बल बोते पर करना है। आप सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी में आया तो सीखने के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पे मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। लेकिन साथ अगर आप कोई छोटी मोटी काम काज या जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो प्यारे भाइयों, ये मैं समझता हूँ कि नीचे वाली हवा ऊपर वाली हवा, नीचे जो वो हवा मिक्स कर देती लहदा, कल को आप परेशान हो जाएगा। आपकी राय इसमें क्या कहती है, ठीक है, कि क्या इसमें कुछ अच्छे की उम्मीद आप रख सकते हैं किसी लीडर पर, या इन सब का पटाखा फुस है। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मिन्ना।